नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। वर्ष 1998 के चर्चित काला हिरण शिकार प्रकरण पर आधारित फिल्म काला हिरण एक बार फिर सुर्खियों में। इस बार वजह फिल्म की कहानी नहीं बल्कि इसके निर्देशक अमित जानी को मिली कथित जान से मारने की धमकियां हैं। निर्देशक ने जोधपुर के रातानाडा थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उन्हें पाकिस्तान से व्हाट्सएप कॉल और मैसेज के जरिए लगातार धमकियां दी जा रही। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शिकायत में कहा गया है कि उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय नंबर से कॉल प्राप्त हुआ। कॉल करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम शहजाद भट्टी बताया और फिल्म काला हिरण के निर्माण कार्य से दूर रहने की चेतावनी दी। शिकायत के अनुसार कॉलर ने गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर तकनीकी जांच शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि कॉल की सत्यता, कॉल करने वाले की वास्तविक पहचान, कॉल की लोकेशन और धमकी के पीछे की मंशा की जांच की जा रही। साइबर और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मामले की पड़ताल की जा रही। अमित जानी ने अपनी शिकायत में सुरक्षा की मांग भी की। उनका कहना है कि ये पहली बार नहीं है जब उन्हें इस तरह की धमकियों का सामना करना पड़ा हो। इससे पहले उनकी फिल्म उदयपुर फाइल्स के दौरान भी उन्हें धमकी भरे कॉल और संदेश मिले थे। थ्रेट मिला, कब मिला? ये अमित जानी ने एक कंप्लेन दी हमें कि उनको एक इंटरनेशनल नंबर से कॉल आया है, जिसने जो कॉलर है उसने अपना नाम शहजाद भट्टी बताया है और उसने उनको धमकाया है फ़ोन पे। तो जिस पर हम लोग ने उनकी कंप्लेन को रजिस्टर कर दिया है और हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। किस कारण से धमकी दी, क्या कुछ है? उनका कहना ये है कि वो काला हिरण नामक एक फिल्म के प्रोड्यूसर है और इस फिल्म को लेकर और इस फिल्म के निर्माण को लेकर उनको पूर्व में भी कई बार धमकियाँ मिली है, जिसके लिए उन्होंने 2 या 3 जगह कंप्लेन भी रजिस्टर करवा रखी है। इसी संदर्भ में हमने उनकी कंप्लेन को रजिस्टर कर दिया है और अनुसंधान कर रहे हैं कि जो कॉलर है वो उसने किस रास्ते से कॉल किया है और उसके पीछे क्या कारण रहे हैं। क्या धमकी क्या दी? जान से मारने की धमकी है? जान से मारने की धमकी जो धमकी मिली है वो ये धमकी मिली है कि आप इस फिल्म के निर्माण से हट जाएं, अन्यथा आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। जी बताइए। देखिए 1998 में जो काकानी में हिरण शिकार की घटना हुई थी उस पर फिल्म बना रहा हूं, बन चुकी है, जिसका टाइटल है काला हिरण। तो उदयपुर फाइल भी मैंने बनाई थी। उस समय मुझे हजारों धमकियां आई थी पूरे देश से और मुझे देश के गृह मंत्री जी ने और गृह मंत्रालय ने वायु सुरक्षा दी है, सीआरपीएफ कवर पूरे देश में। लेकिन अभी जब से काला हिरण की मैंने घोषणा की, उसका पोस्टर जारी हुआ, सलमान खान ने मुझे टारगेट किया है और वो मेरी रेकी करा रहे हैं। सलमान खान की जो टूल किट है उस टूल किट ने मुझे हजारों धमकियां पर डे यानी कि 10,000 से धमकी 10 दिन में दिलवाई, जिसमें धारावी के, डोंगरी के और जो छपरी टाइप के जो लोग हैं उनके फैंस हैं, जो उन्होंने मुझे बहुत सारी धमकियां दी, लेकिन मैंने उन्हें सीरियस नहीं लिया, उन्हें मुकदमा दर्ज नहीं कराया। डी कंपनी के नाम से भी धमकी आई तो मुझे लगा डी कंपनी तो अब अस्तित्व में ही नहीं है, तो ये भी शायद किसी उनके ही समर्थक के द्वारा दी गई है। लेकिन जब मैं जोधपुर में हूं, आज कल मुकाम से आ रहा था, तो यहां मुझे शहजाद भट्टी नामक जो आतंकवादी है, पाकिस्तानी टेररिस्ट, उसके द्वारा मैसेज किया गया और कॉल की गई। कॉल करके उसने मुझे कहा कि मैं काला हिरण फिल्म को रिलीज ना करूं, इससे हट जाऊं। सलमान खान से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लॉरेंस बिश्नोई से कोई दोस्ती नहीं है, तो मैं क्यों इस चक्कर में पड़ रहा हूं। ये कहना था शहजाद भट्टी का कि क्यों तुम इस चक्कर में पड़ रहे हो, बिना वजह तुम इस चक्कर में पड़ोगे तो मारे जाओगे, हम तुम पे ड्रोन अटैक करा देंगे, ग्रेनेड हमला करा देंगे, तुम जोधपुर में हो इस समय, हमें तुम्हारी लोकेशन पता है और तुम बिना वजह बेमौत मारे जाओगे। उसने मुझे ऑफर दिया कि चाहो तो तुम मुझसे दोस्ती कर लो, दोस्ती करोगे तो जो तुम्हारा फिल्म में नुकसान होगा वो हम पूरा करा देंगे, दुश्मनी करोगे तो फिर हम पूरे देश में, यहाँ अभी कनाडा में, पाकिस्तान में, इंडिया में, सब जगह हम कहीं भी तुम्हारी हत्या करा सकते हैं। इस मामले में मैंने पहले गृह मंत्रालय को अवगत कराया और जो वीआईपी सिक्योरिटी सेल है हमारा सीआरपीएफ का, उसको अवगत कराया। राजस्थान में हूँ क्योंकि डीजीपी राजस्थान, जोधपुर के सीपी, उदयपुर जा रहा हूँ कन्हैयालाल जी के घर, तो कन्हैयालाल जी के घर जा रहा हूँ तो उदयपुर के एसपी को कि भाई राजस्थान में मैं 2 दिन के प्रवास में हूँ, तो राजस्थान में जो है आप मुझे देखो। और इसके अलावा मैंने गृह मंत्रालय से मांग की है कि वो मुझे व्यापक सुरक्षा प्रदान करें। वायु सुरक्षा मुझ पे है, लेकिन ये जो धमकी है शहजाद भट्टी की, ये बहुत गंभीर है। सलमान खान 2 मोर्चे पे लड़ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, एक मोर्चा है उनका कानूनी मोर्चा, जिसमें वो नोटिस देते हैं, जिसमें वो दिल्ली हाई कोर्ट में रिट दाखिल करते हैं। 12 तारीख को वो गए थे, उन्हें रेमेडी नहीं मिली,
उसके बाद 19 तारीख उसमें यानी कल की तारीख लगी हुई है। कल दिल्ली हाई कोर्ट में सलमान खान के द्वारा जो याचिका दायर है उसमें सुनवाई इस बात पर होगी काला हिरन फिल्म रिलीज होगी या नहीं होगी। तो 19 तारीख का इंतजार कर लेते सलमान खान। 19 तारीख से पहले ही वो लॉरेंस बिश्नोई के जो एंटी गैंग्स हैं उनसे मुझे धमकियां दिलवा रहे हैं और मैं इन धमकियों से बहुत ज्यादा चिंताजनक हूं। मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मैं हूं और घर से बाहर मुझे पूरे देश में जाना पड़ता है, घूमना पड़ता है और इस तरह की धमकियां शहजाद भट्टी ने मुझसे कहा कि तुम्हें क्या फायदा होगा फिल्म बनाने से, बिना वजह मारे जाओ, तुम्हारी फिल्म बन जाएगी। तो मैं कोई किसी गैंग का सदस्य नहीं हूं। मैंने सिद्धू मूसेवाला को नहीं मारा, मैंने किसी अटैक में लॉरेंस बिश्नोई के उसका साथ नहीं दिया। मैं शहजाद भट्टी का दोस्त नहीं बन सकता, वो भारत का घोषित आतंकवादी है। मैं लॉरेंस बिश्नोई का भी दोस्त नहीं हूं। मेरे लिए सब्जेक्ट है काला हिरण, और काला हिरण जो मूवी है वो 1998 में जो काकानी में घटना हुई थी उसमें जो 2018 तक 1998 तक से 18 तक जो 20 साल बिश्नोई ने संघर्ष किया, गवाह बिके नहीं, झुके नहीं, डरे नहीं, रुके नहीं, अंतोगत्वा सजा हुई। उसमें अदालतों ने भी बता दिया कि अदालतें बॉलीवुड की फंडिंग पे नहीं चलती। बिश्नोइयों ने भी बता दिया कि महारे जमीर को खरीद सके इतनी औकात थारे बॉलीवुड की नहीं है। ये जो लेगेसी है, उनकी डिग्निटी है, उनका जीवों के प्रति प्रेम है, 363 महिलाओं, औरतों, बच्चों का, बूढ़ों का जो खिजड़ली में बलिदान का इतिहास है, उस इतिहास पे बनी हुई फिल्म है काला हिरण, जिसमें किसी के हम खिलाफ नहीं है। लेकिन सलमान खान मुझे रिपीटेडली, कंटिन्यूअसली, कभी अपने फैंस के जरिए, कभी गुंडा एलिमेंट के जरिए, कभी ताजा घटना जो है ये है कि शहजाद भट्टी के जरिए उन्होंने मुझे धमकी दिलवाई है और मैंने इसका मुकदमा जोधपुर के राड़तना थाने में दर्ज करा दिया है। शहजाद भट्टी आतंकवादी के खिलाफ पर्चा कट गया है जोधपुर में। सर ये कब तक आप रिलीज करने की तैयारी में हैं? देखिए, अभी टीजर जैसे हमने रिलीज किया तो टीजर रिलीज पे ही वो हाई कोर्ट पहुंच गए। तो जब मामला सब जुडिस से हाई कोर्ट को निर्णय लेगा, हमारे पक्ष में लेगा या उनके पक्ष में लेगा, इसके बाद में फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अगर स्टे हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, स्टे नहीं हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो मुझे लगता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जब निकल जाएगी उसके बाद ही फिल्म की कोई रिलीज डेट आएगी।